बहुत समय पहले राजगीर के एक शांत जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठकर जीवन का ज्ञान बांट रहे थे। एक दिन एक युवा शिष्य उनके पास आया जो परेशान और व्याकुल था। शिष्य घबराहट में, भगवान, मैं लज्जित हूं। मैं एक ऐसी आदत में फंसा हुआ हूं जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। यह आदत मेरे विचारों को खा जाती है और मुझे अयोग्य महसूस कराती है। गौतम बुद्ध शिष्य की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं और उसे बैठने का इशारा करते हैं। गौतम बुद्ध, बताओ मेरे बच्चे, यह कौन सी आदत है जो तुम्हारे मन को व्याकुल करती है? शिष्य संकोच से, भगवान, मैं एक अशुद्ध और लज्जाजनक आदत में फंसा हुआ हूं। यह मुझे पछतावे के चक्र में डाल देती है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता। बुद्ध शांति से, शांत और ज्ञान भरी आवाज में बोलते हैं। गौतम बुद्ध, जो आदतें हमें जकड़ती हैं वे उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना कि हमारा उन्हें चाहने वाला मन। लेकिन पहले यह बताओ, जब यह आदत तुम्हारे मन में आती है तो तुम क्या महसूस करते हो? शिष्य, मैं खुद को असहाय महसूस करता हूं, जैसे मेरा शरीर मुझ पर हावी हो जाता है और मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। मैं बाद में पछताता हूं, लेकिन उस समय मुझे एक तीव्र इच्छा का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध कुछ क्षण रुकते हैं और फिर बोलते हैं, मनुष्य के विचार आग के समान होते हैं। जितना ईंधन दोगे उतनी ही वह भड़केगी, लेकिन बिना ईंधन के आग धीरे धीरे बुझ जाती है। गौतम बुद्ध, समझो, तुम्हारा शरीर इच्छाओं से प्रेरित होता है, लेकिन तुम्हारा मन स्वतंत्रता की कुंजी है। जिस आदत की तुम बात कर रहे हो वह एक नदी की तरह है जो तुम्हारे मन में बहती है। जितना तुम इसके बारे में सोचते हो उसकी धारा उतनी ही तेज हो जाती है, लेकिन हर नदी को मोड़ा जा सकता है। वक्ता युवा शिष्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जारी रखी और एक सरल लेकिन गहरी सीख दी। गौतम बुद्ध, जब यह इच्छा उत्पन्न होती है तो इसे क्रोध या अपराध बोध से मत लड़ो। इसके बजाय इसे ध्यान से देखो। इसे ऐसे देखो जैसे तुम एक गवाह हो। तुरंत उस पर कार्य मत करो। गहरी सांस लो और उस भावना को उठने और गिरने दो जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं। तुम देखोगे कि यह लहर आई थी और धीरे धीरे चली जाएगी। गौतम बुद्ध, जितना तुम इसका अभ्यास करोगे यह आदत उतनी ही कमजोर हो जाएगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, यह रातों रात जीतने वाली लड़ाई नहीं है। धैर्य और जागरूकता के साथ तुम इस आदत को हरा सकते हो और इसकी जगह तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। उसने अपने विचारों का निरीक्षण किया और धीरे धीरे उसकी आदत की पकड़ ढीली हो गई। गौतम बुद्ध, सच्ची स्वतंत्रता मन को साधने में है। जब तुम अपनी इच्छाओं का अवलोकन कर सकते हो बिना उन्हें खुद पर हावी होने दोगे, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कोई भी आदत या इच्छा इतनी शक्तिशाली नहीं होती जिसे हम नहीं हरा सकते। ध्यान, धैर्य और समझ के साथ हम आदतों की बेड़ियों से मुक्त होकर आंतरिक शांति पा सकते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और गौतम बुद्ध की और भी जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कमेंट में बुद्धाय नमः लिखें।